हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो इस समय हम लोग सरफेस इस समय हम लोग एरिया निकालना सीख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसका एरिया निकाला था? सर्किल का। तो चूंकि एरिया का दौर चल रहा है इस समय, तो इसलिए अब हम लोग सर्किल के अलावा अन्य डायग्राम का भी एरिया निकालना सीख लेंगे। तो देखते हैं आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो दैट इज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है 12th चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और हम लोग इस समय पढ़ क्या रहे थे? इस समय हम लोग एरिया निकालना ही पढ़ रहे थे। वो अलग बात है कि हम लोग सर्कल का एरिया निकाल रहे थे। तो अब सर्कल का एरिया निकाल लिए हैं, अब एरिया निकाल रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अन्य डायग्राम का भी एरिया निकालना सीख ले। और जब एरिया निकाल ही रहे हैं तो बात बात में हम लोग वॉल्यूम भी तो निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब हम लोग वॉल्यूम पर भी चर्चा कर लेंगे, है ना? तो ठीक है, अब हम लोग वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? कुछ फार्मूला सीख लेंगे और उसको लर्न कर लेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। जैसे देखिए, पहला फार्मूला क्या है? सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो आज जो हम लोग फार्मूला पढ़ने वाले हैं ना, वह फार्मूला क्या होगा? एक बेसिक फार्मूला होगा, और कुछ फार्मूला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, है ना? तो ठीक है, आज हम लोग चलिए फार्मूला में पहला फार्मूला क्या पढ़ते हैं? पहला फार्मूला पढ़ लेते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम। चलिए पहले डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? जिसमें तीनों साइड्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। उसको क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है? क्यूब में क्या होता है? क्यूब में 3 साइड्स होती है। तो यह जो साइड्स होगी, इसकी जो लेंथ होगी मान लिए ए, और यह जो साइड होगी इसकी भी लेंथ हम मान लिए ए, एंड यह वाली जो साइड होगी इसकी भी लेंथ कितना मान लिए हम? ए। तो दैट इज इसमें जो लेंथ होती है, और जो हमारा ब्रीथ होता है दैट इज ये वाला पार्ट, ये वाला ब्रीथ, ये वाला पार्ट, एंड हाइट। हाइट ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? एंड हाइट, तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दैट इज हम तीनों को मान लिए ए के इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं क्या कि टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए लैटेंट लैटेंट सरफेस एरिया। लैटेंट सरफेस एरिया। देखिए, अभी हमने क्या निकाला? 6 इंटू ए स्क्वायर। कैसे आया? यह मतलब यह है कि जैसे आपके जहां आप रह रहे हैं, वो आप मान लीजिए एक कमरे में रह रहे हैं। अब उस कमरे का हमें सरफेस एरिया निकालना है, बट टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या देखते हैं कि चारों वॉल्स जो है, चारों दीवार आपके जो है वह, एंड ऊपर एंड नीचे, दैट इज जो आपकी छत होगी रूम की, एंड जो आपका फोर्स होगा, इन चारों प्लस छत प्लस फोर्स, दैट इज 6। एंड यह जो क्यूब होता है, उसका जब 2D डायरेक्शन देखते हैं तो क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में पिन करिए, कितना होता है? होता है ए स्क्वायर, दैट इज लेंथ इनटू ब्रीथ।
दोनों चूंकि इक्वल हो गए, अब दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब ए स्क्वायर हो जाता है। अब चूंकि 6 पार्ट्स है टोटल, चारों वाल्स एंड ऊपर छत एंड नीचे फ्लोर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। अब लेटेंट सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें हम लोग छत एंड फोर्स इन दोनों को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बचे चारों दीवारों की एरिया को हम लोग ले लेते हैं। तो दैट इज इसमें क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब, दैट इज लेंथ इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट, ए, दैट इज ए क्यूब। तो ये हमें मिल गया 3 बेसिक फार्मूला क्यूब का। ठीक, अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्यूबॉइड के बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जी भैया हमें फार्मूला भी, जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड में यही क्या हो जाता है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का जब हम लोग 2D डायरेक्शन बनाते हैं तो वह कैसा होता है, वह होता है रिक्टेंगल शेप का। वह कैसा होता है, रिक्टेंगल शेप का। अच्छा, तो रिक्टेंगल शेप का, ठीक है। अब इसमें क्या हो गई, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है ए हो गई, ठीक, इसकी जो ब्रीड्थ है वह कितनी हो गई, बी हो गई, एंड इसकी जो हाइट है वह कितनी हो गई, सी हो गई। तो दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लेंथ कितना है, यह क्या है, कौन डायग्राम है, यह डायग्राम है क्यूबॉइड का। कौन सा डायग्राम है, क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड में क्या देखते हैं, क्यूबॉइड में हम देखते हैं लेंथ कितना हो जाएगा ए, एंड ब्रीड्थ कितना है बी। तो लेंथ कितना हो गया ए, ठीक है, ब्रीड्थ कितना हो गया, ब्रीड्थ हो गया बी, एंड हाइट कितना हो गया, हाइट कितना हो गया सी। ठीक, अच्छा अब इसमें देख लेते हैं, इसमें देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्टकट फॉर्म में टी एस ए भी लिखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें इसमें टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि हम लोगों ने चारों दीवारों का एरिया एंड ऊपर फ्लोर का, मतलब ऊपर छत का एंड फोर्स का भी एरिया देख लिए थे। तो दैट इज इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, ये एक साइड का, एंड प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, एंड प्लस प्लस क्या, हाइट, हाइट इनटू लेंथ। तो ये हो गया हमारा किसका, इतना। अब एक बात बताइए, लेंथ इनटू ब्रीथ देख लिए, एंड ब्रीथ जैसे मान लीजिए इसका निकाल रहे हैं, तो ए बी दैट इज इस पार्ट का, एंड बी सी इस पार्ट का, एंड सी ए इस पार्ट का, ठीक है। इस पार्ट का हम क्या निकाल लिए, सी ए। तो दैट इज थ्री साइड्स का हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब हमें छवों साइड का निकालना है, तो दैट इज हम क्या निकाल लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो दैट इज इसमें क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2। अब एल क्या है, एल है ए, एंड बी क्या है, बी ब्रीथ है, एंड प्लस बी इंटू हाइट सी, प्लस एच कितना है सी इंटू ए,
ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक ठीक है। अब हम ले देखते हैं लेटेंट सरफेस एरिया क्या है। लेटेंट सरफेस एरिया, लेटेंट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। लेटेंट सरफेस एरिया, अब इसमें ऊपर छत एंड फोर्स को हटा दीजिए तो जो बचा एरिया है उसी को तो हमें फाइंड करना है। तो दैट इज क्या हो जाएगा 2 इंटू हाइट एंड ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीड्थ, क्या ब्रीड्थ, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू हाइट कितना है c एंड लेंथ कितना है a एंड ब्रीड्थ कितना है b। तो दैट इज हो गया 2c ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा अब देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ a, वॉल्यूम कितना हो जाएगा लेंथ a इंटू ब्रीड्थ b इंटू हाइट c। तो हो जाएगा a इंटू b इंटू c, ठीक है, a इंटू b इंटू c, a इंटू बी इंटू सी। अच्छा दैट इज ये हो गया a इंटू बी इंटू सी। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब आप लोग इसको भी क्या कर लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे, आगे क्या है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर में क्या देखेंगे, तो सिलेंडर एंड कोनिक सिलेंडर का जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें केवल सरफेस एरिया देख लेते हैं एंड उसका जो वॉल्यूम होगा भाई ना, वॉल्यूम को हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। जिससे हम लोगों को धीरे धीरे चलना है और इस तरीके से चलना है कि हम लोग को हर चीज लर्न होते चले, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर का शेप कैसा होता है, सिलेंडर का शेप कैसा होता है, तो दैट इज ये हो गया एंड इसमें एक हाइट हो गई, ये हो गया हाइट, इधर हो गया। आप लोगों ने कभी पंप देखा है क्या, पंप, पंप का शेप कैसा होता है, पंप का शेप सिलेंड्रिकल ही तो होता है। तो पंप का शेप सिलेंड्रिकल टाइप का, तो दैट इज ऊपरी वाला पार्ट कैसा होता है सर्कल और निचला वाला पार्ट कैसा होता है सर्कल एंड जो साइड का एरिया होता है वो कैसा होता है कर्व टाइप का, कैसा होता है कर्व टाइप का, ठीक। तो यह हो गया। तो इसकी मान लीजिए हम हाइट मान लिए कितनी h, ठीक। अच्छा इसका जो रेडियस है, रेडियस मान लिए r। अब जितना नीचे जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही तो ऊपर भी जो सर्कल है उसका भी रेडियस होगा, है ना, यस। तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, इसका भी रेडियस हो जाएगा r। अच्छा तो इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या देखते हैं अब हम लोग, सिलेंडर में आज हम लोग देख लेते हैं पहले टोटल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो कर्व सरफेस एरिया है वह, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्व, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो ऊपर सर्किल का एरिया है एंड जो नीचे सर्कल का एरिया है, तो प्लस क्या हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ द टॉप साइड एंड प्लस एरिया ऑफ द बॉटम साइड, बॉटम साइड। तो दैट इज हम निकाल लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज TSA
रेडियस से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हम लोग याद कर लेते हैं, कितना, 2 पाई आर इंटू एच, हाइट, 2 पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, एंड प्लस एरिया ऑफ द टॉप साइड, तो जो ऊपर वाला साइड बन रहा है टॉप का, वह कैसा है, सर्कल है, तो सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, बताइए क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस, एंड प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ द बॉटम साइड, तो जो बॉटम साइड है वह भी क्या है, सर्कल, तो क्या हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो यहां से क्या देखते हैं अब हम लोग कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या निकल गया, इन दोनों टर्म्स में से 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 2 पाई आर कॉमन बचा, तो यहाँ बचा एच, यहाँ बचा आर, यहाँ बचा एच, यहाँ बचा और, तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, दैट इज रेडियस प्लस हाइट इनटू 2 पाई इनटू हाइट, यही तो हुआ। यस, अब हम लोग देख लेते हैं, अगर आप लोगों से टोटल सरफेस एरिया पूछा तो ये, और अगर मान लीजिए लेटेंट सरफेस एरिया पूछ रहा है, लेटेंट सरफेस एरिया, लेटेंट सरफेस एरिया या ओनली सरफेस एरिया पूछ रहा है, या ओनली सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 पाई आर एस, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। यह जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, इसी को कहते हैं लेटेंट सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब सिलेंडर, उम्मीद कर रहे हैं एरिया के बारे में, सिलेंडर के बारे में समझ गए। अब हम लोग कोनिकल पार्ट का देख लेते हैं, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कोनिकल सिलेंडर। तो कोनिकल सिलेंडर में क्या होता है, पहले ये बताइए होता क्या क्या है उसमें, तो उसमें भी रेडियस होता है, हाइट होता है, क्योंकि सिलेंडर लगा हुआ है, बट उसमें एक डिफरेंस होता है, क्या होता है भाई, देखिए उसमें क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस यह होगा, आप लोगों ने कभी बर्थडे बॉय की टोपी देखी है क्या, यस, तो वो कैसी होती है, कोनिकल सिलेंडर, कैसी होती है, कोनिक, तो कैसी होती है, कोनिक, तो कोनिक होती है ना, तो इसमें क्या है, इसमें है हाइट कितना, एच, हाइट एच, तो दैट इज हम कहना क्या चाह रहे हैं, एंड इसकी रेडियस कितनी है, आर, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट हो गई एच, इसकी हाइट हो गई एच। हमने क्या बोला, इसमें एक चीज डिफरेंट होता है, एक चीज डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंट होता है, इसमें एक चीज डिफरेंट यह होता है कि इसमें यह वाली भी तो हाइट है, तो दैट इज इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एल से। एंड क्या सिलेंडर में एल होता है क्या, नहीं, तो एल को क्या कहते हैं, वेयर, वेयर एल इज इक्वल टू क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये बताइए एल की वैल्यू क्या होगी, एल ई की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यह जो ट्रायंगल बन रहा है वह क्या है,
क्योंकि रेडियस पर उसका हाइट परपेंडिकुलर होता है, तो दैट इज राइट ट्रायंगल बन रहा है, और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, तो दैट इज एल एक तरीके से क्या हुआ, हाइपोटेनस। तो एल जब हमारा हाइपोटेनस हुआ, तो दैट इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो कहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। एल स्क्वायर कहिए या तो आप लोग एल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर एंड प्लस बेस कितना है, रेडियस है, तो दैट इज रेडियस का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम लोगों ने स्लैंट हाइट के बारे में जान लिया, बट अभी देखिए आगे इसमें क्या जानना है, अब इसमें सरफेस एरिया देख लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया दैट इज टी एस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वही क्या। अच्छा एक काम करिए, इसमें पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे देखिए हम लोग इसमें देख लेते हैं पहले कर्वेचर या कर्व साइड एरिया इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू सरफेस एरिया, इज इक्वल टू सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, ये हमारा हो गया सरफेस एरिया या कर्व साइड एरिया। ठीक, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारा एक फार्मूला मिल गया पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया दैट इज टी एस ए, टी एस ए। तो टी एस ए कैसे होगा, देखिए क्या होगा इसमें, वही कर्व साइड एरिया प्लस जो कर्व वाला एरिया है वह एरिया एंड प्लस यह जो नीचे सर्कल बन रहा है उसका एरिया। ठीक, तो मतलब ये हमारा हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी एस ए से भी। ठीक, कर्व साइड एरिया को सी एस ए भी लिखते हैं, तो दैट इज सी एस ए क्या हो जाएगा, सी एस ए प्लस बॉटम साइड एरिया, बॉटम साइड एरिया। एंड बताइए बॉटम साइड क्या बन रहा है, बॉटम साइड सर्कल बन रहा है। एंड सीएसए का फार्मूला क्या है, सीएसए का फार्मूला है पाई आर एल एंड प्लस बॉटम साइड एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए इज इक्वल टू हो गया, हम यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस आर बच गया। ठीक, तो यह हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आ गया। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितने फार्मूले पढ़े आप लोग उसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और उसको एक अच्छे सुंदर नोट्स से उसको आप लोग लिख लिए होंगे एंड उसको एक जगह नोट करके अब आप लोग उसको लर्न कर लेंगे। अब हम लोग इन फार्मूलों की हेल्प से क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके अगर नोट नहीं किए हैं इसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला लर्न करना अच्छी बात है, बट अगर उस फार्मूले की हेल्प से आप लोग क्वेश्चन देख लिए तो वो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड क्वेश्चन ही तो पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग क्या है भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को क्या दिया है, दो क्यूब दिए गए हैं, गिवन टू क्यूब, गिवन टू क्यूब। ठीक,
अच्छा, वॉल्यूम ऑफ एवरी क्यूब इज 64 क्यूब सेंटीमीटर। इसका जो यूनिट होता है ना वह क्यूब, एंड एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर। तो चूंकि वॉल्यूम है तो इसलिए क्यूब। ठीक है। अच्छा, इफ वी आर ज्वाइन बोथ क्यूब देन क्रिएट अ क्यूबोइड। ठीक है। अच्छा, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या देख लेते हैं हम लोग? सॉल्यूशन देखते हैं कि हमें 2 क्यूब दिए हुए हैं। ठीक है, 2 क्यूब चलिए हम बना लेते हैं। ये देखिए 2 क्यूब दिए गए हैं भाई हमको। 2 क्यूब दिए हैं एंड दोनों क्यूब को आपस में हम लोग क्या किए हैं? ज्वाइन कर दिए हैं। तो ज्वाइन कर देते हैं। चलिए इसको भी इससे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन कर दिए, ये रहा। ठीक ठीक है, हम लोग ज्वाइन कर दिए। तो क्या देख रहे हैं? अभी जो ये फर्स्ट क्यूब है एंड यह जो सेकेंड क्यूब है, तो दैट इज क्या देख रहे हैं? फ्रॉम फर्स्ट क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 64 क्यूब सेंटीमीटर। यही दिया है ना दोस्त। अब आप लोगों को फार्मूला लर्न रहेगा तो क्वेश्चन इजीली तरीके से बनने वाला है। तो क्यूबोइड का मतलब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। तो दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 64। अब यह क्यूब उधर जाएगा तो इसकी पावर 1/3, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? या हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये अगर ऐसे छोड़ दिए तो ये रूट हो गया, बट यहाँ पर अगर 3 लिख दिए तो क्या हो गया? इसका मतलब हुआ उसका हम लोग 1/3 निकालेंगे। ठीक। अच्छा, ये हो गया 64। तो दैट इज यहाँ क्या देख रहे हैं अब हम लोग? ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कैसे निकला? 64 को आप लोग यहाँ पर ऐसे इसका क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। फर्स्ट चैप्टर याद करिए, प्राइम फैक्टर निकालना सीखे थे ना। यस, कैसे निकला था देखिए। इसको अब हम लोग प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। तो 64 को जब प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? यह आएगा इतना। ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? अब हम लोग इसको 3 का पेयर बना लेंगे, मतलब 3 के पार्ट्स में कंबाइन कर लेंगे। तो 3 को मतलब ये 3 है, 3 2 को एक साथ ले लेंगे। तो दैट इज यहाँ से हम एक 2 उठा लेंगे एंड यहाँ से एक 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 4। तो दैट इज हमारा क्या निकल आएगा? क्यूब, मतलब ये हमारी वैल्यू निकल आएगी इसकी। ठीक। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? तो हम लोग क्या देखते हैं? इसकी साइड आ गई 4 सेंटीमीटर एंड यह भी हमारा क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। एंड यह हमारा जो हाइट है यह भी हमारा 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि जो नेक्स्ट क्यूब है इसका भी वॉल्यूम 64, तो इसलिए इसकी भी साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। एंड इसका जो हाइट होगा यह भी 4 सेंटीमीटर। एंड यह भी हमारा कितना हो जाएगा? यह भी हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक। तो एक बात बताइए, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है अगर,
तो दैट इज हम क्या देख रहे हैं, कि इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हमें टोटल सरफेस एरिया या क्यूबॉइड निकालना है। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या पढ़े अभी हम लोग, फार्मूला क्या पढ़े हैं, 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस H इंटू L, या क्या पढ़े हैं, या 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, यही पढ़े ना। यो A क्या था, A लेंथ था, B क्या है, ब्रीथ है, C क्या है, हाइट है। ठीक है, तो दैट इज की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 ब्रैकेट में A की वैल्यू दैट इज लेंथ, कितना है 8, कितना है 8, तो 8 हो गया इंटू ब्रीथ कितना है, ब्रीथ हमारा 4, क्योंकि है तो क्यूब ही, तो दोनों को हम लोगों ने मर्ज कर दिया है। जब मर्ज किए तो ब्रीथ एंड हाइट तो सेम ही रहने वाली है, बट लेंथ हमारा चेंज हो जाएगा। तो ब्रीथ हमारा 4 एंड फिर ब्रीथ इंटू 4 इंटू हाइट कितना, हाइट भी सेम, तो 4 प्लस हाइट 4 इंटू लेंथ हमारा 8, तो 8। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32। तो इधर आ जाएगा कितना, 2 इंटू 80, 2 इंटू 80। ठीक है, अब 2 इंटू 80 की वैल्यू कितना रहने वाली है, 160, 160। अब इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, चूंकि हम लोगों ने क्या निकाला है, एरिया निकाला है, टोटल सरफेस एरिया है तो एरिया ही, तो इसलिए इसकी यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप लोगों को क्वेश्चन हम हर वैरायटी का करा देंगे, ठीक, बस आप लोग करना क्या है, ध्यान से सुनते रहना एंड समझते हुए चलना है। ठीक है, ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हमें क्यूब दिया हुआ है, ठीक, एक हमें क्यूब दिया हुआ है, ये इस टाइप से हमें एक क्यूब दे दिया गया, इस टाइप से हमें क्या दे दिया गया, क्यूब दे दिया गया। अब इसमें एक हेमीस्फीयर है, जिसका जो बॉटम साइड है ना, वह क्या है, इस क्यूब से टच कर रहा है, दैट इज इसका जो डायमीटर है ना, वह क्यूब की लेंथ ही है। अच्छा, तो हमने क्या किया, इतना पार्ट क्या कर लिया, कट कर लिया, इतना पार्ट क्या कर लिया, कट कर लिया। तो फाइंड टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डायमीटर, ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब। फाइंड टोटल सरफेस एरिया। आप लोग एक नोट पॉइंट कर लीजिए कि हमने जो है, तो हाँ हम लोग क्या देख रहे थे, इस क्वेश्चन को देख रहे थे, तो एक हम लोगों से थोड़ी गलती हो गई है, गलती ये हुई है
कि हम लोगों ने क्या देखा था, पीछे जो लेटेंट सरफेस एरिया देखा था उसको आप लोग सुधार कर लीजिए उसमें लेटरल सरफेस एरिया। तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, तो उसमें आप लोग क्या करिए, लेटेंट के बजाय आप लोग क्या कर लेंगे, लेटेंट न लिख के लेटरल लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, लेटरल, ठीक है। तो ये होगा, तो लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो यह हम लोगों का सही होगा। तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, तो आप लोग इसको उम्मीद कर रहे हैं सुधार लेंगे अपने नोट्स में भी, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग अच्छा एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है, हम लोगों ने हेमिस्फीयर या स्फीयर के बारे में जानना थोड़ा सा भूल गए, तो आप लोग इसको इसको भी जान लीजिए। क्या, जैसे मान लीजिए हमें एक क्या मिल गया, एक स्फीयर मिल गया। क्या मिल गया भाई, एक स्फीयर मिल गया, ठीक है। अब स्फीयर कहना क्या चाह रहे हैं, 3D में स्फीयर, दैट इज आप लोगों ने वॉलीबॉल खेला या कभी आप लोगों ने मैच खेला, तो जो उसकी बॉल होती है वह क्या होती है, एक टाइप का स्फीयर ही तो है। अच्छा, तो उसकी रेडियस मान लीजिए, हम मान लिए कितना, आर, उसका रेडियस कितना मान लिए, आर। तो यह क्या है, स्फीयर है, ठीक है। अच्छा, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यही मान लीजिए हमें क्या दे दे, हेमिस्फीयर दे दे। जैसे आप लोग कभी कड़ाही देखे हैं, कड़ाही कैसी होती है, वह एक टाइप का हेमिस्फीयर टाइप का ही तो होता है ना यूज। तो उसका भी चलिए मान लीजिए हम कितना मान लेते हैं, रेडियस आर मान लेते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा, हाफ इसका करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो दैट इज इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस नोट पॉइंट को आप लोग उम्मीद कर रहे हैं नोट कर लेंगे, और इसको उसी पार्ट में ज्वाइन कर दीजिए जहां अभी आप लोग पिछले फार्मूला को लिखे हुए हैं, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा। और एक चीज और थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिएगा कि लेटेंट सरफेस एरिया के बजाय आप लोग क्या लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना कर लिए होंगे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन में यह है कि क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया दैट इज, हम लोग क्या देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है एंड क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, ठीक है। यस, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्या बोले हम कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, हम लोग जो यहां निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया इस पूरे डायग्राम का निकाल रहे हैं, है ना यूज। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हम टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकाल लिए। अच्छा, अब माइनस माइनस टोटल सरफेस एरिया क्यूब का एंड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। बट ये जो हेमिस्फीयर हमने कट कर लिया, हाँ, यहाँ यहाँ से हमने क्या किया, क्वेश्चन में ही है, कट अ
हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इन क्यूब। तो हमने क्या किया, हेमिस्फेयर को कट कर लिया। तो जब कट किए तो जो बेस वाला एरिया वो क्या होगा, रिड्यूस हो गया, रिमूव हो गया। तो दैट इज माइनस का बॉटम सरफेस एरिया, माइनस का बॉटम एरिया। तो दैट इज क्या देख रहे हैं हम देख यह रहे हैं कि हमने क्यूब का टोटल सरफेस लिया, अब उसमें चूंकि बेस वाला भी ऐड हो गया तो हमने क्या किया, उसमें एक हेमिस्फेयर कट किया हुआ है। तो पहले हम हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ले लिए, अब बेस वाला चूंकि कट हुआ है तो उसका हम एरिया रिड्यूस कर देंगे, तो बचा एरिया टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है मैम, तो टोटल सरफेस एरिया मान लीजिए इसका लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है L। ठीक है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कितना, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना हो जाएगा, 6 इंटू एल का स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, तो दैट इज 6 इंटू साइड कितना है, एल है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर एंड प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यह जो है कितना है, यह जो है एल है, क्योंकि यह भी हमारा क्या है, एल है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ साइड में आप लोग लिख दीजिएगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू एल बाई 2। ठीक है, अच्छा तो यहां लिख दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो दैट आर की वैल्यू है एल बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बॉटम एरिया, बॉटम एरिया क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, तो दैट इज पाई, सर्कल का एरिया कितना होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस क्या है, एल बाई 2 है, तो पाई इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो टी एस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस, अब 2 पाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस पाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज पाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का पाई इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 6 इंटू एल स्क्वायर एंड प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लोग क्या देख रहे थे 6 एल स्क्वायर, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 एल स्क्वायर एंड प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, एल स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचा 6 प्लस पाई बाई 4। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसको भी अब हम लोग देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या है, तो चलिए देखते हैं उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक क्या है, आप लोगों को कैप्सूल दे दिया गया, ठीक है, एक कैप्सूल दे दिया गया है, इस कैप्सूल की जो लेंथ है वह कितना है, 14 mm है, इस कैप्सूल की लेंथ कितना है, 14 mm एंड जो ब्रेड्थ कितना है, 5 mm। ठीक है, तो फाइंड, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो इस कैप्सूल का क्या निकालना है,
टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते यह है कि इसमें टू हेमिस्फेयर बन रहा है। टू क्या बन रहा है, हेमिस्फेयर बन रहा है ना, यस टू हेमिस्फेयर बन रहा है। इधर साइड भी हेमिस्फेयर, ठीक है। एंड एक क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है। तो दैट इज क्या देखते हैं हम देखते हैं यह है भाई कि इसमें हम लोग पहले इस सिलेंडर वाले पार्ट का हाइट या लेंथ निकाल लेंगे। एंड डायमीटर तो हमें दे रखा है कितना, 5 mm। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, 5 mm। तो दैट इज रेडियस। तो सो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस आर कितना हो जाएगा, 5/2 mm। ठीक, अच्छा अब हाइट निकाल लेते हैं। तो या हाइट, हाइट या लेंथ ऑफ द सिलेंडर पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा। एक बात बताइए, डायमीटर हमारा 5, तो दैट इज डायमीटर 5, तो हमारा यह वाला पार्ट क्या हुआ, रेडियस हुआ। तो दैट इज रेडियस कितना हुआ, 5/2। इसी प्रकार से इधर साइड भी इसका रेडियस कितना हो गया, 5/2। तो दैट इज इस पार्ट एंड इस पार्ट को ऐड करके इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मतलब सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें यह पूरी लेंथ दैट इज हाइट दैट इज एच की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या देखते हैं अब हम लोग, 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 9 mm। तो अब हम लोग देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया मतलब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। अच्छा तो टोटल सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, 2πr²। तो दैट इज कितने हेमिस्फेयर है, 2 है। एंड रेडियस कितना है, इक्वल है। तो दैट इज क्या हो जाएगा, 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, तो दैट इज 2πr, आर की वैल्यू कितना है, 5/2। तो 5/2 का होल स्क्वायर। एंड ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो दैट इज इसमें सिर्फ कर्व वाला पार्ट आएगा, क्यों, क्योंकि जो सर्किल वाला पार्ट है वह तो हेमिस्फेयर ने कवर कर ली। तो इसका कर्व वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 2π कितना हो जाएगा, 2πr। रेडियस तो भाई इक्वल ही होगी ना, यस। तो रेडियस 5/2 इंटू हाइट कितनी आ गई, हाइट मेरी आ गई या लेंथ कितना आ गया, 9 mm। तो इंटू 9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, या हो जाएगा 4π। तो दैट इज इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25 ठीक है। अच्छा एंड प्लस यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 45 तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 17 पाई।
तो या तो आप लोग ऐसे पुट कर दीजिए या तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 17 इंटू 22/7, तो 7 से 70 कटेगा तो 10 बचेगा, तो दैट इज कितना आएगा 220 क्या स्क्वायर mm। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, इसमें यह है आप लोगों को दिया है, जैसे मान लीजिए यही आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दे यह कि एक जो है टेंट लगा हुआ है, ठीक, वह कैसा है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, जिसका जो डायमीटर है कितना है 4 मीटर है, डायमीटर 4 मीटर, एंड हाइट कितना है, हाइट है 2.1 मीटर, ठीक है। अब इस पर एक कोनिकल पार्ट लगा है जिसका डायमीटर कितना है, सेम है, डायमीटर कितना है सेम है, एंड इसका स्लैंट हाइट कितना दे दिया, स्लैंट हाइट दैट इज एल, एल की वैल्यू कितना दे दिया 2.8 मीटर। अच्छा, तो इसमें आप लोग क्या करना है, फाइंड करिए, फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड इफ इफ कॉस्ट कितना है, कॉस्ट इज इक्वल टू 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, देन फाइंड टोटल कास्ट, फाइंड टोटल कॉस्ट इफ बॉटम साइड, इफ बॉटम साइड इज नॉट, बॉटम साइड इज नॉट काउंट, ठीक। अच्छा, तो बॉटम साइड को काउंट नहीं किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कैनवास अगर इसमें हमें लगाना ही हुआ तो क्या बॉटम साइड में लगेगा, क्या नहीं, तो इसलिए बॉटम साइड को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या देखते हैं भाई, हमें टोटल सरफेस एरिया ही तो निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या देखते हैं, अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या देखते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, तो कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा 2πr/h एंड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दैट इज कितना हो जाएगा πr/l। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं हम, यहां से क्या कॉमन आ जा रहा है, पाई आर कॉमन आ जा रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, एंड यहाँ क्या बचा 2 इंटू एच, एंड यहाँ क्या बचा एल, यहाँ क्या बचा एल, तो दैट इज यहाँ क्या बचा एल, तो ये हमारा क्या बचा एल, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू डायमीटर 4 है, तो दैट इज क्या हो जाएगा 4/2, डायमीटर का हाफ ही होता है रेडियस, है ना यूज, तो इतना हमने पुट कर दिया, एंड ब्रैकेट में 2 इंटू हाइट कितना है 2.1, तो 2.1 एंड स्लैंट हाइट कितना है 2.8,
2.8 पुट कर दिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या देखते हैं अब हम लोग, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो बचा 11, 11 इंटू 4 44 अपान 7 इंटू 1 7 ब्रैकेट में। अब यहाँ क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचा 4.2 प्लस 2.8, यही हुआ ना। यस, तो दैट इज क्या देखते हैं, इसको ऐड करेंगे तो कितना बचा 44/7 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो बचेगा यह 7, कितना हो जाएगा 7। तो यह 7 से इस 7 को कैंसिल कर देंगे तो दैट इज कितना बचा 44 स्क्वायर मीटर, 44 स्क्वायर मीटर। तो यह हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 44 इंटू 500। अब मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है, एंड 44 स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जैसे एक पेंसिल का दाम 2 रुपए, तो 4 पेंसिल का दाम तो 4 इंटू 2, तो वही 44 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 44 इंटू 500। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 22,000, कितना हो जाएगा 22,000, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया 22,000 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो और क्वेश्चन है ना, वह सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार अपने से लगाने का ट्राई करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बार देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के आप लोग कॉन्सेप्ट जरूर समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि जी भैया हमें आज के पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग क्या करिए कि आप लोगों को हमने क्या बताया था कि हम लोगों का सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा, तो हम लोगों का सिलेबस कैसा टाइम से कंप्लीट हो रहा है। और हाँ, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, बस अब आप लोग अपने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।